ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ सकता है। सबसे पहले हम ब्लेसिंग्स देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर ऑल द टॉरस, फिर आपकी लव लाइफ की बात करेंगे और फिर करियर की एंड यस गाइडेंस भी। सो पहले देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर ऑल द टॉरस। भगवान श्री जगन्नाथ जी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो दर्शन कर लीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। वर्ल्डली पावर, नेम, फेम, डिवोशन, भक्ति। अब भक्ति में आप लीन हो रहे हैं, आप भगवान को सरेंडर कर रहे हैं और देखिए भगवान की ब्लेसिंग्स भी पूरी हैं। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज लाइक कि यूनिवर्स आपके साथ है। दे आर वॉचिंग यू, ओके, एज यू आर वॉचिंग देम दे आर वॉचिंग यू। तो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी, गुड एनर्जी और अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी सक्सेस भी मिल सकती है। वर्ल्डली पावर, नेम एंड फेम एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट मोक्ष। जैसे कहते हैं ना कुछ लोग कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे भगवान आपसे काफ़ी प्रसन्न है। एंड परफेक्शन ऑफ आर्ट्स इन द सर्विस ऑफ गॉड। यस, तो आई टोल्ड यू इट इज़ लाइक सर्विस टू गॉड, सर्विस टू मैनकाइंड। मतलब कुछ भी ऐसा है, सोशल वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जिसमें आप भगवान की गुड बुक्स में आ रहे हैं। दैट मीन्स कि भगवान आपको लाइक कर रहे हैं, ओके, और वो आपको हर वो खुशी देना चाहते हैं, अबंडेंस देना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ओके। तो ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मई। नाउ लेट अस टॉक अदर थिंग्स कि और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द टॉरस। So here the new journey starts. तो आपको कहा जा रहा है कि पैक योर बैग्स नाउ। समटाइम्स क्या होता है कि आप कुछ चीज़ों को यू फील लॉस्ट, या आपको लगता है कि आप चल तो रहे हैं लेकिन यू आर नॉट फीलिंग दैट सेटिस्फाइड, ओके। या हो सकता है आपको ये कहा जा रहा है चूज टू सी गुड थिंग्स, ओके। दिस कैन बी अ न्यू जर्नी। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि आप आने वाले 2 महीने में या इवन फॉर पीपल विद इन 2 years ऑफ स्पैन थिंग्स में गेट लॉट बेटर। बट द थिंग इज शायद हो सकता है, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो सिमिलरली आपको कहा जा रहा है कि आपके पास आपका मेन जो आपकी जो मेन ब्लेसिंग है ना, दैट इज नॉलेज, विजडम। इंसान की जो वैल्यूज होती हैं, जो उसके अंदर नॉलेज होती है, जो भगवान ने आपको दिया है, ठीक है, उसको अप्रिशिएट कीजिए बिकॉज वही आपका सच्चा धन है, ओके। मे बी एट दिस पॉइंट मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट लग्जरी, या मतलब हो सकता है आगे के लिए कि करियर, स्पेशली अगर हम करियर की बात करें, यू हैव लॉट ऑफ प्लान्स, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी अचीव करना है, ओके, बट यू आर नॉट सीइंग गुड थिंग्स जो अभी आपके लिए लाइंड अप है। तो आपको डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है कि स्पीक योर ट्रूथ। आप अच्छा धन कमा सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं अपने करियर में, ठीक है। और हो सकता है कि आपको भगवान ने वो स्किल्स दी हैं, आपके पास वो दिमाग है, आपके पास वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। यू कैन कनेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल, हेल्प पीपल। और या मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेटिंग वेल, कि कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। करियर आपका काफ़ी अच्छा हो सकता है, स्टेबल करियर ग्रोथ। तो स्टार्टअप कीजिए, आगे बढ़िए। और ये मत सोचिए कि एक दिन में ही सब कुछ, इट्स नॉट लाइक अ लॉटरी कि आज ही आपने कुछ किया और आज ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नो, नाउ दिस इज ऑल्सो अबाउट इनर वर्क, कि आपकी लाइफ में आपको डिवाइन कह रहे हैं कि वो आपको खुद से कनेक्ट करवा रहे हैं। मतलब आपके अंदर जो छुपा है उसके साथ। दैट मीन्स कि हो सकता है आपको पहले अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में इतना नहीं पता था। यू आर गोइंग टू वॉक ऑन अ डिवाइन पाथ। जिसे कहते हैं ना, व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। दैट मीन्स कि मतलब जो चीज़ आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है वो चूकेगी नहीं, बट उसके लिए रेडी होना बहुत ज़रूरी है। सो मे बी देयर इज़ अ डिफरेंट पर्पस हियर, ओके, टू थिंग्स,
कि यहाँ पर कुछ डिफरेंट पर्पस है और उस पे आपको वर्क करने के लिए कहा जा रहा है, तो घबराइए मत। यहाँ पर यिन एंड यांग वाली एनर्जी है, थिंग्स आर गेटिंग टुगेदर, ओके। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको कहा जा रहा है रिव्यू योर वर्क, रिव्यू, खुद को रिव्यू कीजिए, खुद को शार्प कीजिए, खुद को मतलब जस्ट रीइवैल्यूएट थिंग्स, कि कहाँ चेंजेस लेकर आने हैं, कहाँ आप और बेटर कर सकते हैं और प्रोवाइड कर सकते हैं। इट्स लाइक शार्पनिंग योर स्किल्स, कि अपनी स्किल्स को शार्प कीजिए, बिकॉज यू कैन डू अ लॉट बेटर, कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो दिस इज द थिंग एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट मैसेज वी आर गेटिंग फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ May 2026। बट ग्रोथ ज़रूर मिलेगी और स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी एंड फाइनेंशियल अबंडेंस ऑल्सो। नाउ अब क्योंकि भगवान श्री जगन्नाथ है ना, उन्होंने आपको ऑलरेडी ब्लेस किया है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लव लाइफ हियर। नाउ लव लाइफ, यू मे बी फीलिंग लॉस्ट, या हो सकता है आपको कोई कमी महसूस हो रही है लव लाइफ में, ओके। सो आपको कहा जा रहा है कि भगवान ने आपको आवाज़ दी है, भगवान ने आपको वो बुद्धि दी है, आपको सही गलत का पता है। सो मे बी दिस इज लाइक एन इनर वर्क अगेन, ओके, कि दो चीजें होती हैं, ईदर स्पीक योर ट्रुथ, कि आप अपनी सच्चाई रखो, ओके, आप अपनी सच्चाई पेश करो, वॉट एवर इट इज। दूसरों को छोड़ दो कि उनकी मतलब वो आपको कैसा ट्रीट कर रहे हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर लाइक आपका कोई ड्रीम है, आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी सच्चाई रखो, लेकिन इनर वर्क भी बहुत जरूरी है। दैट आर यू रेडी फॉर इट, या यू आर डूइंग द वर्क। आई सी अ स्टेबल कनेक्शन हियर, कि आपकी लाइफ में एक स्टेबल कनेक्शन हो सकता है विद दैट किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। बट फॉर दैट, उस चीज के लिए आपको खुद को वैसा होना बहुत जरूरी है, ओके। बिकॉज अगेन मैं वही रिपीट करूंगी कि what you are seeking is seeking you. तो if you want peace, you have to be peace. If you want love, then you have to be love. It works that way. तो similarly हो सकता है आपको कहा जा रहा है कि work on yourself and आपकी रिलेशनशिप में कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हैं इन योर रिलेशनशिप, अगर कुछ ऐसा चल रहा है दैट मतलब कुछ शेडीनेस है, स्टेगनेंट एनर्जी है, या आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ओके। सो दिस फेज, यहाँ पर मून फेज दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स इट इज योर इनर वर्क, इनर चैनलिंग, या हो सकता है कि इट इज लाइक वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कि खुद पे वर्क करना, ओके। यहाँ पे मुझे वो एक क्रिएटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। सो अब हो सकता है कि ये आपको किसी डायरेक्शन में पुश कर रही है कि पहले कुछ बन जाओ, या कुछ कर लो, कुछ अचीव कर लो लाइफ में। हमें मतलब मनी से रिलेटेड भी हो सकता है, इमोशन से रिलेटेड भी हो सकता है, ओके। इनर रिचनेस जिसे कहते हैं, कि अपने अंदर वो क्षमता लेकर आइए। बट वट एवर इट इज, मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में भी आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, और आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होगा। एंड फॉर सिंगल्स एज वेल, मुझे लगता है कि दिस इज पीरियड कि आप खुद पे वर्क करें। अ स्टेबल पार्टनरशिप इज सीन, दैट मीन्स अ स्टेबल पार्टनर सून कैन कम इन टू योर लाइफ, या ऑलरेडी आप अवेयर हो या आप जानते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ न्यू जर्नी ऑफ योर लाइफ, और मुझे लगता है यू आर गोइंग टू मीट योर काउंटर पार्ट। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने काउंटर पार्ट को मिल सकते हो। काउंटर पार्ट मतलब द वन हु इज द मेंट फॉर यू, ओके, द वन हु इज मेंट। बिकॉज अब आप गेम्स नहीं चाहते हो, ठीक है, सो बी रेडी फॉर दैट, वर्क फॉर इट। वाओ, सो गाइडेंस भी यही आई है कि कब तक आप वेट करते रहेंगे, ओके। अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए बाय जस्ट वेटिंग वेटिंग वेटिंग। क्रिएट इट, क्रिएट इट, कुछ क्रिएट कीजिए अपने लिए, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, क्रिएट एनीथिंग। डिवाइन आपके साथ है, वो एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके। सो क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, डोंट जस्ट कीप ऑन वेटिंग। आपको जो भी प्लेटफॉर्म मिला, आप जो भी काम कर रहे हैं, एट योर वर्क प्लेस, योर जॉब, योर होम, एनीथिंग, जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। अगेन दिस इज अ एनर्जी ऑफ ग्रोथ, जैसे कि लोटस, लोटस क्या करता है, ब्लूम करता है। नाउ यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल सिचुएशन, कि आप सोच रहे हो कि आप कंट्रोल कर लोगे, या आप ऐसा कर लोगे। आपके करने से कुछ नहीं होता, भगवान के करने से होता है। और दूसरा ये कि भगवान आपको कह रहे हैं कि तुम खुद पे वर्क करो, ओके। डोंट ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स जो आपके हाथ में नहीं है, जो आपको पता है कि आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते हो, ओके। और मुझे ऐसा लगता है दैट इज
स्टॉपिंग यू फ्रॉम ब्लूमिंग, कि ये चीज़ आपका रास्ता रोक रही है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।